हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस सारे प्रश्न आपके स्वतंत्रता दिवस 2025 से रिलेटेड प्रश्न हैं जो ग्रुप डी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना देर किए एक एक करके शुरू करते हैं। 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राइट आंसर क्या होगा। तो 15 अगस्त 2025 को आपका 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 2025 को। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ था। सही जवाब क्या होगा। तो भारत पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। भारत में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया गेट, लाल किला, संसद भवन या कर्तव्य पथ। सही जवाब क्या होगा। तो भारत में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह आयोजित किया जाता है लाल किला में। राइट आंसर ऑप्शन बी। स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण जो है यह प्रधानमंत्री करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा कहाँ फहराते हैं। राइट आंसर क्या होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा दिल्ली के लाल किला पर फहराते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा। 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय झंडा किसने फहराया। सही जवाब क्या होगा। तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय झंडा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं। राइट आंसर क्या होगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा उस राज्य के मुख्यमंत्री फहराते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई। तो राइट आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। सही जवाब क्या होगा। तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को आपका स्वतंत्र दिवस कहा जाता था। राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी होगा। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है। तो गणतंत्र दिवस कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
राइट आंसर क्या होगा? तो भारत विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वह क्लीमेंट एटली थे। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। भारत के स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के स्वतंत्रता के बाद किसका सुझाव था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो यह सुझाव महात्मा गांधी जी का था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। भारत में डाक पिन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में डाक पिन प्रणाली की शुरुआत जो है यह 15 अगस्त 1972 में हुई थी। भारत में डाक पिन प्रणाली की शुरुआत। 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार 15 अगस्त 1982 को हुआ था। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कहाँ फहराया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली जो पहली भारतीय थी वह भीकाजी कामा थी। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली। भारतीय क्रांतिकारियों के माता किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय क्रांतिकारियों के माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र जो है यह 1947 में अस्तित्व में आया था। जो अपना तिरंगा है उसके अंदर एक आपका चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। उसके स्थान पर पहले गांधी जी वाला जो चरखा हुआ करता था वो उसकी फोटो लगी होती थी, लेकिन 1947 के बाद से चक्र को लाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में जो केसरिया रंग है वह साहस को दर्शाता है, केसरिया रंग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है?
आपके ऑप्शंस हैं हरा, काला, गहरा नीला, समुद्री नीला। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का जो रंग है वह गहरा नीला होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीआईपी कर लीजिए क्योंकि कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? तो 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। जैसे होली होता है, दीपावली होता है, तो यह राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। भारत में केवल 3 राष्ट्रीय अवकाश है, एक 15 जनवरी, एक 15 अगस्त को, दूसरा 26 जनवरी को और तीसरा 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। यही भारत में राष्ट्रीय अवकाश 3 है। बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो बाघ के पूर्व जो है भारत का राष्ट्रीय पशु जो था वह सिंह था, यानी कि क्या था? शेर हुआ करता था, सिंह शेर हुआ करता था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 में 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हुआ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह आपका सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का जो नारा है यह पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा। भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो झंडा गीत है इसे श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। भारत का झंडा गीत। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है यह 22 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय झंडा दिवस। राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पॉलिएस्टर, कॉटन और खादी बंटिंग, इन तीनों का प्रयोग राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वह आर.के. शणमुगम शेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे वह सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे?
राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल एवं परिवहन मंत्री थे वह डॉक्टर जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे वह राजकुमारी अमृता कौर थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।